ये है क्लास 6 चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए पहला प्रयास कीजिए को हम हल करते हैं। तो पहले प्रयास कीजिए में हमें क्या दिया है, 45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं। यानी कि इस 45 के वो टुकड़े, इसके वो टुकड़े जो इसको पूरा पूरा भाग कर दें, या 30 के वो टुकड़े जो इसको पूरा पूरा भाग कर दें। तो सबसे पहला लेते हैं हम 45। तो 45 को कौन कौन भाग कर सकता है? एक, और क्या 2 भाग करेगा? नहीं करेगा। क्या 3 पूरा भाग करेगा? 3 भी करेगा। क्या 4 करेगा? नहीं करेगा। 5 भी पूरा भाग करेगा। क्या 6 करेगा? नहीं करेगा। 7 नहीं। 8 9 भी करेगा। फिर उसके बाद 10 11, क्या 12 13 14, तो उसके बाद हम देखेंगे 15 भी करेगा। फिर उसके बाद और कौन कर सकता है इसको पूरा भाग? क्या 16 17 18 19 20 21 22। तो अब इसमें से इसके बाद 45 भी अपने आप को पूरा भाग कर सकता है। तो 45 के गुणनखंड क्या हुए? 1 3 5 9 15 और 45। इसी तरह से 30 के गुणनखंड क्या होंगे? 30 को कौन कौन भाग कर सकता है? 1 कर सकता है, पूरा पूरा 2 भी कर सकता है, पूरा भाग 3 भी कर सकता है, 4 कर सकता है, नहीं 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। फिर उसके बाद क्या 8 9 करेगा? नहीं। फिर उसके बाद 10 कर लेगा, और 10 के बाद हम देखेंगे कि 15 कर लेगा, और 15 के बाद फिर सीधा 30 करेगा। तो 30 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो 30 को पूरा पूरा ये सभी अंक भाग कर सकते हैं, तो ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब देखिए 36 को पूरा पूरा भाग कौन करेगा? 1 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा। फिर उसके बाद 5 नहीं करेगा, 6 करेगा। फिर उसके बाद क्या 7 करेगा? नहीं करेगा। 8 करेगा? नहीं करेगा। 9 भी करेगा। फिर 10 11 12 से भी पूरा भाग हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 14 15 16 17 18 से भी पूरा भाग हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये सीधा 36 से भी पूरा भाग हो जाएगा। तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 4, फिर उसके बाद 6 9 12 18 और एंड में खुद 36, क्योंकि 36 को भाग कर सकता है, इसीलिए ये इसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। चलिए अब प्रश्नावली 3.1 को हल करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें 24 के वो सभी अंक लिखने हैं जिससे ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 से हो जाएगा, और 8 से हो जाएगा, और फिर उसके बाद 12 से, और खुद ये 24 से भी भाग हो जाएगा। अब देखिए 15 1 से, 3 से, और 5 से, और खुद 15 से। इस तरह 21 1 से, 3 से, 7 से, और खुद 21 से। इसी तरह से 18 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, और खुद 18 से। इसी तरह 36 का हम पहले भी कर चुके हैं। 1 2 3 4 6 9, फिर उसके बाद 9 के बाद किस पे जाएगा? 12 पे, 12 के बाद जाएगा 18 पे, और फिर खुद ये 36 पे। इसी तरह से 27 किस पे भाग हो जाएगा? 1 से, फिर उसके बाद 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। फिर 10 11 12 13 14 15 16, और ये किसी से भी फिर भाग नहीं होगा सिवाय खुद के। 12 किससे भाग हो जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और खुद
12 से, 20 किससे भाग होगा, 1 से, 2 से, फिर उसके बाद 4 से, 5 से, और फिर सीधा 10 से और 20 से। 23 1 से भाग हो जाएगा और खुद 23 से। अब एक बात यहाँ हमें ध्यान रखने की है कि एक देखना सभी में है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो सभी का गुणनखंड होता है। इसके अलावा जिस संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं वो संख्या भी खुद का एक गुणनखंड होती है। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे इसे, फैक्टर। ये है प्रश्न नंबर 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब देखिए गुणज क्या होते हैं। गुणज का मतलब होता है कि जो संख्या हमें दी हुई है बस उसी का ही पहाड़ा यानी कि टेबल लिखनी है। अब हमें कहाँ तक टेबल लिखनी है, 5 तक। तो देखिए 5 के गुणज क्या होंगे, 5, फिर अगला 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20 और 5 25। तो इसके प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, ये। इसी तरह से 8 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। इसी तरह से 9 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, तो 9, 18, 27, 36 और 45। इसी तरह से कोई और संख्या जैसे ले ली जाए, एग्जाम्पल के तौर पर 11। 11 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, 11, 22, 33, 44, 55। तो ये क्या है, देखिए यही कहलाते हैं गुणज, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स। चलिए अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको मिलान करना है, जिसमें पहला 35 का आंसर है बी यानी कि 7। तो देखिए 35 है क्या, 7 का ही तो गुणज है। जब आप 7 का पहाड़ा यानी कि टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 35 भी आएगा। तो 35 क्या है, 7 का एक मल्टीपल यानी कि एक गुणज ही तो है। उसके बाद 15 क्या है, 30 का एक गुणनखंड यानी कि एक फैक्टर। 16 क्या है, 8 का गुणज। जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 उसमें आएगा। उसी तरह 20 क्या है, 20 का ही एक गुणनखंड है। हम ये पहले भी अभी देख चुके हैं कि हर एक संख्या अपने आप का एक गुणनखंड होती है। और 25 50 का एक गुणनखंड है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 9 के 100 से कम सभी गुणज लिखिए। यानी कि हमें 9 का पहाड़ा लिखना है जो 100 से कम हो। अब हमें ये तो पता है कि 100, तो ये तो हमें पता है कि देखिए 9 धाम 90 होता है, 90 मिल गया। फिर उसके बाद कितने पे मिला, 10 पे। फिर उसमें हम जमा में एक और 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 99। तो कितना और हो जाएगा, 1 जमा करेंगे यानी कि जब हम 9 की गुणा 11 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 99। तो 9 के कितने गुणज मिलेंगे हमें, 11। 9 के कितने गुणज मिलेंगे, 11। ये छोटा था इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ पर उसने दे दिया होता 1000 तब क्या करते आप। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, देखिए गुणज का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए 18 है, 18 एक 9 का गुणज ही तो है, यानी कि 9 18 को पूरा पूरा भाग कर देगा। जैसे 18 बट्टे में 9, तो देखना 2 पे जाएगा, यानी कि 9 18 को पूरा पूरा भाग कर देगा। उसी तरह से अब 100 को देखिए, 9 तो कितने पे जाएगा, ये 11 पे, यानी कि 99। कितना बचेगा, 1। अगर इस 100 में से 1 को हटा लूं तो जो संख्या मेरे को मिलेगी वो 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी।
तो अगर 100 में से मैं सिर्फ 1 हटा लूं तो मुझे कितना मिलेगा? 99। अब 99 9 से पूरा भाग होगा, कितने पे होगा? 11 पे, यानी कि 11 संख्याएं हैं। तो 9 के पहाड़े में आने वाली 11 संख्याएं हैं जो 100 से कम हैं। अब देखिए 9 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9, 18, 27 ऐसे जब आ जाएंगे तो आपको 11 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 100 से कम संख्याओं के लिए। अब इसी तरह अगर 1000 हो तो 1000 क्या है कि हम इसको फिर से 9 से भाग करते हैं। तो देखिए 9 एकम 9, 1 बचा, फिर 0, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 0, 9 एकम 9, फिर 1। यानी कि अगर इस 1 को मैं हटा लूं तो जो संख्या अब मुझे मिलेगी वो 9 से पूरी भाग होगी। ये 1 मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो अगर 1000 में से 1 हटा लूं तो मुझे कितना मिलेगा? 999, और ये 9 से पूरा भाग होगा 111 पे, यानी कि 111। तो 9 से, यानी कि 9 के 1000 के अंदर अंदर 111 गुणज हैं। उसी प्रकार 9 के 100 के अंदर, यानी 100 से कम 11 गुणज हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमने जो प्रश्न 4 सॉल्व किए हैं इससे हमने रिजल्ट निकाला है कि सबसे पहला रिजल्ट यही है। नंबर 1 1 यानी कि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है। नंबर 2 सभी संख्याएं अपने आप का एक गुणनखंड होती हैं और अपने आप का एक गुणज भी होती हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा, हमने देखा कि गुणनखंड जो हैं वो सभी संख्याओं में सीमित हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि 9 के गुणनखंड लिखिए तो आप 1, 3 और खुद एक 9, ये इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके गुणज लिखिए तो इसके गुणज आप अनंत लिख सकते हैं। यानी कि 9, 18, 27 आप अनंत तक जा सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं, लेकिन गुणज यानी कि मल्टीपल अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, संपूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट नंबर, ये वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड जोड़ने पर उस संख्या का डबल आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर 6 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और 6, और जब मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास 1, 3, 3, 6, 6, 12। जिस संख्या के गुणनखंड मैंने किए हैं अगर उन गुणनखंडों को जोड़ दूं तो संख्या का अगर मेरे पास डबल आता है तो वो संख्या परफेक्ट नंबर होगी। इसी तरह से हमारा होता है 36 भी एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 36 के अगर गुणनखंड करूंगा मैं तो उन गुणनखंडों को जोड़ने पर मुझे 72 मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट नंबर है। और यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से